नमस्कार साथियों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है इसको एनर्जी। एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है, इसको आप पूरा अंतिम तक जरूर देखना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने पावर पढ़ा दिया, उसी के बाद मैंने आपको वर्क भी पढ़ाया। देखिए, वर्क यानी कि कार्य, कार्य की जो इकाई है जूल, वही इकाई इसकी होती है किसकी? ऊर्जा की। देखिए, ऊष्मा, ऊर्जा और क्या है? ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों की जो इकाई है वह एक ही है, जो कि क्या है? जूल है। तो इसके अगर मात्रक की चर्चा करें अपन सबसे पहले, तो मात्रक जो है ना इसका, वह क्या है? जूल है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य, कार्य करने करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। समझना, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्षमता को इफिशियंसी अपन इंग्लिश में कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इफिशियंसी यानी कि क्षमता, ठीक है। तो कार्य करने की इफिशियंसी क्या है? ऊर्जा है। और मैंने शक्ति आपको पहली वाली क्लास में पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे तो आप उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। चलिए आगे अपन इसके हर एक चीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये ध्यान रखना, आपको अति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन बाबा ने दिया। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन का रासायनिक नाम, सूत्र क्या है या नाम क्या है, ये भी ध्यान रखना। आइंस्टीन का रासायनिक, रासायनिक सूत्र ध्यान रखना, या नाम जो भी कहो आप, ES याद रखना। क्या है ये? एग्जाम में पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में पूछा गया है, CISF का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है, इसलिए इस चीज को याद रखना। आइंस्टीन का रासायनिक नाम क्या है? तो ES है, ये ध्यान रखना। ES वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। अब आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ऊर्जा जो है ना, इसको आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खत्म या नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जो ऊर्जा होती है ना, उन्होंने क्या कहा कि ऊर्जा को एक रूप से से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन न तो नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा जो होती है, इसको एक रूप से आप दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन इसको नष्ट आप नहीं कर सकते और नहीं इसको उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाऊं कि कैसे क्या सिस्टम है। तो जो बल्ब होते हैं, जैसे कि बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, जितनी भी प्रकाश देने वाली जो चीजें होती है, ये क्या करती है? विद्युत को, जो विद्युत होता है उसको किस में बदल देती है? प्रकाश में बदल देती है, ठीक है ना। ये प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन प्रकाश को उत्पन्न तो कर रहा है, लेकिन ये विद्युत देने की बात कर रहा है, यानी कि विद्युत को क्या कर रहा है? प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। बल्ब में आप क्या देते हो? विद्युत सप्लाई देते हो। जैसे विद्युत सप्लाई उसके अंदर देंगे, वह क्या करेगा? अपन को प्रकाश देगा। जैसे ही पंखा होता है, पंखे के अंदर विद्युत सप्लाई देंगे, वह घूमने लगेगा, यांत्रिक क्रिया करेगा और यांत्रिक क्रिया से अपन को क्या देगा? हवा देगा। हीटर जो होता है, हीटर के अंदर अपन विद्युत सप्लाई देंगे और वह वहां पर उष्मा देगा, गर्मी पैदा करेगा, उष्मा देगा। इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होता है, जिसमें अपन क्या देते हैं? विद्युत देते हैं और वह वहां पर अंदर ठंडक पैदा करता है, यानी कि ठंडक ऊर्जा में वह पैदा, शीत ऊर्जा में वह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से इंजन होता है, उसमें उष्मा दी जाती है। उष्मा यानी कि रासायनिक, पहले तो अपन डीजल डालेंगे। इंजन जो होता है ना, उसमें पहले अपन डीजल डालेंगे या कोयला डालेंगे, जो भी डालेंगे वो डालेंगे।
वो क्या हो गया, रासायनिक चीज। रासायनिक चीज को वह क्या करता है, अंदर हीट बनाता है, हीट यानी कि ऊष्मा में परिवर्तित करता है, फिर वह ऊष्मा उस इंजन को घुमाती है, यानी कि यांत्रिक चीज में परिवर्तित करती है। यानी कि जो इंजन होता है उसमें रासायनिक को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, फिर ऊष्मा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार से मोटर, एक उदाहरण देखिए आप, मोटर जो होता है, मोटर क्या करता है, यह जो मोटर जो होता है ना, मोटर क्या करता है, मोटर में अपन विद्युत सप्लाई देते हैं और विद्युत सप्लाई को यह क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जनरेटर जो होता है, जनरेटर 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 क्या करता है, इसमें अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि इसको घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं और घुमाने पर ये क्या दे देता है, अपन को विद्युत दे देता है। यानी कि यह क्या करता है, कि कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा को आप एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित कर सकते हो। देखिए एक बीज होता है, बीज को, जो बीज की जो ऊर्जा है उसको अपन ने जमीन में डाली, वहां से वह कुछ धरती की, कुछ पानी की, कुछ हवा की, कुछ प्रकाश की, इन सभी की ऊर्जा लेकर वह एक पौधा बनता है। उस पौधे के द्वारा, उसकी एनर्जी के द्वारा उस पर कोई फल लगेगा या कुछ भी लगेगा, उसको अपन, जैसे कि गेहूं वाला है तो गेहूं लगेगा, दही लगेगी, जो भी लगेगा उस पे वो लगेगा, उसको अपन क्या निकालेंगे, साफ करेंगे, उसको बनाएंगे, पकाएंगे, उसको खाएंगे तो अपन को एनर्जी मिलेगी। फिर अपन जिस एनर्जी अपने शरीर के अंदर है उस एनर्जी के थ्रू अपन क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो जो कार्य किया गया वो फिर उस कार्य को और कार्य में बदलेगा। तो यही जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे अंदर एनर्जी है उसको मैं आपके अंदर फिट कर रहा हूँ, फिर आप उस एनर्जी को कहीं और जगह लगाओगे तो ये एनर्जी क्या है, एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन इसको खत्म और उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये मेरा समझाने का आपको बात है, जो कि आपको अच्छी तरीके से अब तो समझ में भी आ गई होगी। देखिए अब ऊर्जा जो है ना, इसको दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, तो ऊर्जा के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। और ये प्रकारों को किस हिसाब से बांटा गया है, तो वस्तु की स्थिति के आधार पर। किस आधार पर बांटा गया है, तो वस्तु की स्थिति के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, वस्तु की स्थिति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला जो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा है गतिज ऊर्जा, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा है क्या। स्थितिज ऊर्जा जो है ना, इसका जो फॉर्मूला है mgh है, ये ध्यान रखना। यानी कि इसको कहते क्या, पहले ये समझो, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, mgh है। अब बात यह है कि यहाँ पर m क्या है, g क्या है, h क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। m यानी होता है मास, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। g यानी कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है। और h क्या होता है, तो h होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई, h क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। अब बात यह है कि यह स्थितिज ऊर्जा कहाँ लगती है, क्या होता है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यह मार्कर है, ये जितनी ऊंचाई पर जाएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। अब देखिए इसका मास यानी कि द्रव्यमान तो फिक्स है ना, द्रव्यमान यानी कि वजन, जो वजन यहाँ है वही वजन ऊपर भी रहेगा, यानी कि अपन मास को चेंज नहीं कर सकते, मास को चेंज नहीं कर सकते, जो मास रहेगा वो कवई रहेगा, मास को अपन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण बल को भी अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है गुरुत्व आकर्षण का मान क्या होता है, 9.8 एक होता है, ठीक है। तो ये भी फिक्स होता है 9.8। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान यहाँ है वही आगे भी रहेगा, है ना, कहीं पर भी ले जाओ आप यही मान आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी फिक्स रहेगा। मास यानी कि जिस वस्तु पर अपन स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं तो उसका वजन भी वो का वही रहेगा। चेंज क्या होता है, चेंज होता है ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ही एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समझना यहाँ पर बिल्कुल समानुपात है, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के क्या है, समानुपाती है। ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा जो है वह किसके समानुपाती है, हाइट के समानुपाती है, ये ध्यान रखना।
स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के क्या है, बिल्कुल समानुपात में है। जितना स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाओगे उतना ही हाइट बढ़ती जाएगी, या जितनी हाइट को बढ़ाओगे उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, या जितना हाइट को घटाओगे उतना ही स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं सवाल करके, एक आध अपन फॉर्मूला यूज करके, लेकिन उसके पहले फिर मैं आपको एक आध उदाहरण और बता देता हूं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग पर यहाँ पर इसके यहाँ पर ये बालकनी है, छज्जे जो भी है आप देख लो, है ना, ये जो छज्जे हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पर खड़ा 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 है। तो सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा किस पर लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी किस पर लगेगी, तो इस पर, क्योंकि ये सब जितना पृथ्वी से जितना ऊंचा रहेगा ना उतना ही क्या एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये जितनी ऊंचाई पर, मान लो ये सभी है ना 50-50 किलो के, ये भी 50 किलो का है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, यानी कि सभी का द्रव्यमान क्या है, 50 केजी है, ये भी 50 केजी का है, ये भी 50 केजी का है, ये भी 50 केजी का है, और ये भी 50 केजी का है। ये जितने चारों व्यक्ति जो खड़े हैं सभी 50-50 केजी के हैं। अब देखिए द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 50 केजी हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण तो सभी के लिए सेम रहेगा, यहाँ पर 9.81 है। अपन सवाल को आसान बनाने के लिए इसको डायरेक्ट 10 लिख लेते हैं, लगभग कुछ वही आंसर आएगा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 9.8 है उसको अपन 10 मान लेते हैं। सवाल करते हैं, अगर अपन इसका पूछे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसके पास कितनी है, इसके पास कितनी है, इसके पास कितनी है, तो सभी को एक साथ देख लेते हैं अपन सवाल में कि इसके पास कितनी है। ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो ए वाले के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो फॉर्मूला तो अपना यही है ना, तो पी ई किसकी याद करनी है अपन को, ए वाले की याद करनी है। तो द्रव्यमान क्या है, एम क्या है, 50 केजी है, ठीक है। एच जी क्या लिखेंगे अपन, जी 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, समझने के लिए 10 लिख देते हैं, 9.8 की जगह क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। इनटू हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ पर देखिए, हाइट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, हाइट नहीं लिखा मैंने, हाइट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से ये 10 फीट ऊंचा है, फिर यहाँ से ये 20 फीट हो गया, ये 30 फीट ऊंचा है, और ये 40, यानी कि यहाँ पर 10 फीट था, यहाँ पर इस तरीके से हाइट बढ़ती गई, है ना, 10 20 30 40 हाइट बढ़ती गई। तो ये जो ए वाला व्यक्ति है ना कितनी ऊंचाई पर है, 40 पर है, तो यहाँ पर 40। अब इन सभी को गुणा करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, है ना, 20 हो गया जी, 1 2 3 3 जीरो लग जाएगी, तो ये आएगा, इसको क्या कहेंगे अपन, जूल कहेंगे। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20,000। आ गई होगी आपको बात समझ में। अब देखिए बी वाले की पोटेंशियल एनर्जी अपन ज्ञात करते हैं, वजन तो उसका भी 50 ही है, और गुरुत्वाकर्षण बल उसके भी 10 ही लगेगा, क्योंकि सभी के सेम ही लगता है गुरुत्वाकर्षण को। यहाँ पर 40 है, इसका जो फीट ये कितनी हाइट पर था, ये 40 फीट की हाइट पर था, ये कितनी हाइट पर है, ये 30 फीट की हाइट पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 30। इसको हल करेंगे तो 5 या 15, तो यहाँ पर ये 15 और कितनी जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3। तो देखिए हाइट कम हुई, 30 पर आया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, यहाँ पर 20,000 था, यहाँ पर 15,000 है। फिर कम करेंगे, देखिए पी ई एफ सी वाले की याद करेंगे, इसका भी वजन तो 50 ही है, इंटू मास चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना, मास चेंज नहीं होता, मास अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन यही व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, और यहाँ खड़ा हो, और यहाँ खड़ा हो, तो अलग अलग तो आएगा ना। मान लो ये आप हो, आप पहले 10 फीट की ऊंचाई पर थे, वहां से कूदे तो आपकी कम लगेगी, फिर आप दूसरी मंजिल पर जाकर वहां से कूदोगे तो फिर ज्यादा लगेगी, फिर तीसरी मंजिल से कूदोगे तो फिर ज्यादा लगेगी, चौथी मंजिल से जाकर कूदोगे तो मर भी सकते हो। तो इस हिसाब से जितना अपन हाइट पर जाते हैं उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वही क्या बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो जितनी ऊंचाई पर अपन जाएंगे उतनी ही अपनी स्थितिज ऊर्जा जो है ना वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि सी वाले की क्या होगा, तो यहाँ पर 10 लिखाएगा, इनटू कितना है 20 है, बराबर क्या जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज होता जाता है। जितना आप ऊंचाई पर जाओगे उतना ही नीचे गिरोगे तो ज्यादा लगेगी, यानी कि आप उतनी ही रफ्तार से नीचे आओगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्थितिज ऊर्जा जो है वह ऊंचाई पर डिपेंड करती है, जितनी ऊंचाई पर आप होंगे उतनी ही आप पर स्थितिज ऊर्जाएं लगेगी, उतनी ही आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा।